जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आ गए हैं बीएसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट चौथा, जिसमें कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं पहला नंबर पे, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध के लिए दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मतलब दो कथन दिया गया है, आपको देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला है आपका, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE उन CRPF कर्मियों को प्रतिरक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। और दूसरा है आपका, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। ये दूसरा गलत है और आपका पहला सही है। इसका मतलब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर होगा 3 नंबर, मतलब केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म या जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया? पहला है प्लूटो गणतंत्र, दूसरा है अरस्तु राजनीतिक, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, चौथा है कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। ये 1, 2 और 4 नंबर सही है और 3 नंबर आपका गलत है। तो 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? पहला है आपका ब्रिटेन, दूसरा है USA, तीसरा है फ्रांस, चौथा है स्विट्जरलैंड। तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जो कि 1 नंबर पे। 5 नंबर पे क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? 5 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। पहला है निर्बाध बाजार नीति, दूसरा है CRR, तीसरा है बैंक दर, चौथा है सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा निर्बाध बाजार नीति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। पहला है आपका सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, दूसरा है फांसीवादी प्रकार की सरकार, तीसरा है सरकार का संसदीय स्वरूप, चौथा है सरकार का समाजवादी प्रकार। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, सरकार का समाजवादी प्रकार, चौथा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे दिया गया, भारतीय महानियंत्रण और महालेख परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्रकलन समिति, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है लोक उपक्रम समिति। तो 7 नंबर का पहला हो जाएगा, 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर पे, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? पहला है शासन द्वारा, दूसरा है विधि द्वारा, तीसरा है प्राधिकरण द्वारा, चौथा है समानता द्वारा। तो 8 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा विधि द्वारा, विधि मतलब कानून द्वारा, दूसरा नंबर हो जाएगा। 9 नंबर पे हम देखते हैं, वर्ष 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 9 नंबर का ऑप्शन में देखते हैं, श्री PM मेहता, दूसरा है श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा है DE वाचा, चौथा है NC बनर्जी। तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 10 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो 10 का ऑप्शन में समिति, दूसरा में सभा, तीसरा में गण, चौथा में विधाता। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा समिति, 1 नंबर। 11 नंबर में आपका, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? इसका ऑप्शन देखते हैं।
पहला है बुद्ध के युग में, दूसरा है मौर्य काल में, तीसरा है पश्च मौर्य काल में, चौथा है गुप्त काल में। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा बुद्ध के युग में। 12 नंबर पे हम देखते हैं गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। पहला है असहयोग आंदोलन का, दूसरा है स्वशासन लीग, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। पहला है कोई उच्च न्यायालय, दूसरा है कोई उप न्यायालय, तीसरा है जिला न्यायालय, चौथा है प्रशासनिक अधिकरण। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई उच्च न्यायालय, मतलब कोई भी उच्च न्यायालय होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में हाई कोर्ट भी कहा जाता है। 14 नंबर पे है आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। पहला स्त्रियों और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर, दूसरा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच का अंतर, तीसरा है प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या, चौथा है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। तो 14 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, जन्म और मृत्यु के बीच अंतर। 15 नंबर पे हम देखते हैं कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। पहला है संरचना, दूसरा है गठन, तीसरा है दोनों और चौथा है वास्तविक रासायनिक संयोजन। तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, मतलब संरचना भी और संगठन भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। 16 नंबर पे हम देखते हैं अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। पहला है पूर्वी यूरोप, दूसरा है पश्चिमी यूरोप, तीसरा है भूमध्य सागर, चौथा है ग्लास लैंड। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, तीसरा हो जाएगा। 17 नंबर पे हम देखते हैं विनिमय किसके दौरान होता है। पहला है तनुपट, दूसरा है युग्मपट, तीसरा है स्थूलपट, चौथा है द्विपट। तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्थूलपट। 18 नंबर पे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। पहला है बोरहावियन, दूसरा है एमारेंथस, तीसरा हेलेंथस, चौथा है नेरियस कनेर। तो 18 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नेरियम कनेर। 19 नंबर पे हम देखते हैं द्रुमावेश स्लेग और बर्नी कृषि की मिल्पाक के नाम से कहाँ जाना जाता है। ऑप्शन में है वेनेजुएला, दूसरा में है ब्राज़ील, तीसरा में सेंट्रल अफ्रीका, चौथा में मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। तो 19 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। 20 नंबर पे हम देखते हैं बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। पहला है अंग क्षेत्र में, दूसरा है तिरहुत क्षेत्र में, तीसरा है नालंदा क्षेत्र में, चौथा है पाटलिपुत्र क्षेत्र में। तो 20 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में 1 नंबर। 21 नंबर पे है आपका भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। पहला है कृषि एवं ग्राम विकास, दूसरा है पर्यावरण एवं वन, तीसरा है धरातल और परिवहन, चौथा है नगर विकास और भूदृश्य निर्माण। तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन, 2 नंबर। 22 नंबर पे हम देखते हैं किस राज्य में अमा जंगल योजना मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ने के लिए एक चेष्टा है। पहला है आपका उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, चौथा है असम। तो 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, 1 नंबर। 23 में देखते हैं द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है के आर नारायण, दूसरा है आर के नारायण, तीसरा है PM वाजपेयी, चौथा है अबुल कलाम। तो 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आर के नारायण, आर के नारायण। 24 नंबर पे है खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है कबड्डी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। 25 में हम देखते हैं भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया। तो 25 का ऑप्शन में दिया गया पहला कार्यस्थल पर महिला,
दूसरा में है ट्रांसजेंडर पुरुष, तीसरा है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, चौथा है लिव इन पार्टनरशिप। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कार्यस्थल पर महिला, कार्यस्थल पर महिला। अब 26 नंबर पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो 26 का ऑप्शन में हम देखते हैं, पहला में है 364, दूसरा है 368, तीसरा में 370 और चौथा है 377। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 370, 370। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है। पहला में है चेन्नई, दूसरा है मैसूर, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है बेंगलोर। तो 27 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर, जो कि 2 नंबर पे दिया गया है। 28 नंबर पे खाद्य फसलों में ये शामिल है, पहला है कपास, तंबाकू, गन्ना, दूसरा है अलसी, अरंड, हल्दी, तीसरा है खाद्यान्न दालें, खाद्य तिलहन, चौथा है जूट, कपास, मिर्च। तो 28 नंबर का तीसरा है, 28 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा खाद्यान्न दालें, खाद्य तिलहन। 29 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। पहला है लियोन टिफ पर इनपुट आउटपुट निवेश या बहिर्वेश मॉडल, दूसरा है हेरोड डोमर मॉडल, तीसरा है महालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल, चौथा है महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल। तो 29 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 29 का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, हेरोड डोमर मॉडल विधि। 30 नंबर पे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। PIL लिटिगेशन पब्लिक इंड्यूस्ड, दूसरा है CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा है CIT टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है KYC नो ईयर कस्टमर। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 30 का राइट आंसर पहला हो जाएगा, PIL लिटिगेशन पब्लिक एड्यूस्ड। अगला है आपका 31 में, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है आपका लेखक है और पुस्तक है। तो लेखक है आपका डैन कुक। तो डैन कुक 31 नंबर का आपका राइट आंसर क्या, डैन कुक का द सीडो किंग और HC सिंह डांगरेम्बा द न्यू विल्डरनेस। तीसरा है माजा मेंगिस्टेस दिस मार्नेबल बॉडी। डी नंबर पे अवनी दोषी बर्नट शुगर। तो 31 का ऑप्शन में दिया गया है आपका। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका सही होगा। 31 का राइट आंसर 2 नंबर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 32 में, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। हेमाटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सिमलेटाइट। तो 32 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट, 1 नंबर। 33 नंबर पे आपको दिया गया है, महाकाव्य महाभारत रचा गया है वाल्मीकि द्वारा, याज्ञवल्क्य द्वारा, कालिदास द्वारा, वेद व्यास द्वारा। तो 33 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास द्वारा, चौथा नंबर। 34 पे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है। पहला है नगर नियोजन, दूसरा है व्यापार, तीसरा है लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, चौथा है सैन्य विजय। तो 34 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया, तीसरा। 35 नंबर पे हम देखते हैं, बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है जानकी वल्लभ शास्त्री, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है विद्यापति। तो 35 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, रामधारी सिंह दिनकर। 36 नंबर पे दिया गया है, डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। 36 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पालवंश, कलिंगवंश, नंदवंश, सुंगवंश। 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नंदवंश, तीसरा। 37 नंबर पे दिया गया भारतीय संविधान लागू हो। ये तो निश्चित है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। 38 नंबर पे है राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े। पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अकबर, 2 नंबर। 39 में आपका बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है। पहला है पटना स्थित सभी मस्जिद, दूसरा पटना स्थित सैफ खां का मदरसा, तीसरा मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। 40 में दिया गया है शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े। ऑप्शन में हम देखते हैं अकबर, दूसरा में जहांगीर, तीसरा में शाहजहां, चौथा में औरंगजेब। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 41 नंबर पे दास के विडल की रचना किसने की। M.K. गांधी, दूसरा है स्टालिन, तीसरा है प्लेटो, चौथा है कार्ल मार्क्स। तो 41 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, 41 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं यातायात का सस्ता साधन है। पहला है जलमार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायुमार्ग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा जलमार्ग, जलमार्ग आपका सस्ता साधन है। अगला है आपका शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम या स्टेटाइट सोप्टान खनिज पाया जाता है, वो बिहार के किस जिले में स्थित है। पहला है पूर्णिया, दूसरा गया, तीसरा जमुई, चौथा मुंगेर। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, जो कि 4 नंबर राइट आंसर होगा, 4 नंबर राइट आंसर होगा। दांडी कुछ संबंधित है। पहला है नमक से, दूसरा है चीनी से, तीसरा है प्याज से, चौथा है नील से। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर हो जाएगा नमक से, दांडी कुछ। 45 में पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है। पहला है गुरसाहिब लाल, दूसरा है जयराम दास, तीसरा है सेवक राम, चौथा है शिवदयाल लाल। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा सेवक राम। 46 में पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं। पहला है आकार, दूसरा है घुटन, तीसरा है तापमान, चौथा है बूढ़े लोग। बूढ़े लोग तो कोई हालत में नहीं होगा। 46 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर घुटने से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 में बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है। पहला है पटना, दूसरा है मधेपुरा, तीसरा है भागलपुर, चौथा है सारण। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा भागलपुर। 48 नंबर पे है मोपला बगावत हुई। पहला तमिलनाडु में, दूसरा केरल में, तीसरा कर्नाटक में, चौथा आंध्र प्रदेश में। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा केरल में। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत आया था। ईस्वी सदी 526, ईस्वी सदी 1498, ईस्वी सदी 1476 में, ईस्वी सदी 1505 में। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1498 में, 1498 में। 50 नंबर पे दिया गया है बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह है किस जगह पर है। पहला है बाढ़, दूसरा बेटा, तीसरा में मोकामा, चौथा है करबी घिया। तो 50 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा